बच्चों से ये कहना तो बहुत ही आसान होता है कि क्या यार हर वक्त मुझे ही परेशान करते रहते हो, कोई काम कर लो, कुछ खेल लो, ये क्या हर वक्त गैजेट और फ़ोन में लगे हुए हो, कुछ और कर लो, बोर क्यों हो रहे हो, कुछ कर लो ना। कुछ कर लो, कुछ कर लो कहने से क्या होगा, हमें खुद ही उनको ऑप्शंस देने होंगे, वरना वो अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से ऑप्शंस पिक करेंगे, चाहे वो गैजेट्स हो, चाहे वो कोई और नेगेटिविटी हो। इससे क्या ही अच्छा हो कि हम उनको खुद बेहतरीन क्रिएटिव ऑप्शंस पिक करके दें, और ना सिर्फ पिक करके दें बल्कि उनके लिए अवेलेबल भी करें। तो अपने इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग सीक्रेट टिप्स जिनके थ्रू आप अपने बच्चे को बहुत ही पॉजिटिवली हेल्दी और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं, वो भी अपने बजट के हिसाब से और अपने लिमिटेड टाइम के हिसाब से। और आप भी उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनके साथ में बॉन्ड भी मजबूत कर सकते हैं, और उसके अलावा जब वो इस क्रिएटिव एक्टिविटी के आदी हो जाएंगे तो वो खुद ब खुद इसमें एंगेज रहेंगे और आप अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से वो गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन्स में नहीं लगेंगे और आपका भी दिमाग ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिसके थ्रू हम अपने बच्चे को पॉजिटिव क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं। जैसे जब आप किचन में मसरूफ़ हैं तो साथ ही साथ एक साइड वाला स्लैब जहाँ पे स्पेशली वो स्टोव से दूर हो, ताकि बच्चे की प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, तो ऐसे स्लैब पे आप उसको जो है वो सारी चीज़ें दे दें, थोड़ा सा आटा वगैरह डिफरेंट जो है वो आप थोड़ा सा क्रॉकरी दे दें जो टूटने वाली ना हो, ताकि बच्ची उसमें एंगेज रहे। और अगर बॉय है तो भी आप उसको दे सकते हैं वो आटे के थ्रू, और इस तरह की जिस तरह से हम क्ले को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, तो इसी तरह से जो है वो आटे के थ्रू वो डिफरेंट चीज़ें, कुछ नहीं तो कोई कार्टून या कोई और डिफरेंट फेसेस बना के अपनी एक्टिविटीज़ में लगा रह सकता है। इस तरह से बच्चे की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। छोटी बच्चियों को अक्सर अम्माओं को देख के कुकिंग का शौक़ होता है, तो ऑब्वियसली आप उनको स्टोव यानी कि चूल्हे के करीब तो नहीं कर सकती, मगर अपने नज़रों के करीब करके उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकती हैं और आप भी अपने किचन के काम में लगी रहें। और आखिर में जब बच्चा खेल कूद के फारिग हो जाए तो ये आटा परिंदों को या चिड़ियाओं को डाल दें ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। अक्सर बच्चे बिस्तर पे जाने से पहले तक भी अपने गैजेट्स और अपने फ़ोन्स में लगे हुए होते हैं, और याद रखिए जो सोने से कबल पहले वो वीडियोस और वो कार्टूनिक फेसेस जो वो देख रहे हैं और जो भी गलासतें वो देख रहे हैं, वो पूरी रात उनके दिमाग में घूमेगा और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा, और क्या क्या जो करामात करेगा वो हम सोच भी नहीं सकते। तो इससे क्या ही अच्छा हो कि हम ये इस्लामिक किताबें, हम अपने अम्बिया के बारे में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और डिफरेंट अम्बिया और डिफरेंट इस्लामिक रिलेटेड बुक्स जो हैं वो ला के रखें। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो और भी साइंटिफिक किताबें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं जानना, अबाउट अर्थ, अबाउट प्लैनेट्स और डिफरेंट टॉपिक्स, जो भी आपके बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हो या आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, क्योंकि पढ़ाना तो आप नहीं है। तो सोने से पहले आप उसको स्टोरी टेलिंग के अंदाज में पढ़ा सकते हैं, चाहे वो इस्लामिक किताबें हों या डिफरेंट नॉलेजेबल किताबें हों, आप उसको स्टोरी बुक की तरह सुनाएं, और वो बच्चा या बच्ची नींद में जाने से पहले जब ये चीज़ें जो है वो सुनता चला जाएगा या सुनता चली जाएगी तो वो मेमोराइज भी करेगा और वो पूरी रात उसके माइंड में चलेगा, और जब आप उसके नेक्स्ट डे पूछेंगे तो यकीन जानिए वो आपसे पहले आपको बताएगा कि मम्मा आपने ये बताया था रात में। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो महंगी किताबें लाएं और जो वो इतना ख़र्चा करें। इसके बरक्स आप जो है बहुत सारी शॉप्स ऐसी अवेलेबल होती हैं जहाँ से आप सेकंड हैंड बुक्स जो है वो बाय कर सकते हैं, जो कि हाफ़ प्राइस पे अवेलेबल होती हैं, वो रीयूज्ड बुक्स होती हैं। तो हमें तो बच्चों को स्टोरी टेलिंग करानी है और हमें कोई ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिल्कुल जो है वो न्यू बुक्स ला के बच्चों को दें। इसके बजाय हम जो है वो इस तरह की शॉप से सेकेंड हैंड बुक्स परचेज़ करें, और वहाँ पर ये अवेलेबल होता है ऑप्शन कि आप ये जब बुक्स रीड कर लें, पढ़ लें, तो आप ये वापस ले आएँ और आपको वो कुछ 20% ऑफ दे देते हैं, या हाफ़ प्राइस पे वो वापस ले लेते हैं, या कोई डिस्काउंट दे देते हैं। तो इस तरह से आपका एक मोमेंटम भी रहेगा कि आप बुक्स पढ़ें, बच्चों को 2 से 3 महीने जो है वो उससे नॉलेज जो है वो आप शेयर करवाएं, उसके बाद उस बुक्स को रिटर्न करके अच्छी हालत में और फिर दूसरी बुक्स ले लें। तो इस तरह से आपका सिलसिला भी जारी रहेगा, बच्चा और आप दोनों एक्साइटेड रहेंगे कि ये बुक हम फिनिश कर लें तो फिर हम और लेकर आएंगे। बच्चा हो या बच्ची, इस छोटी उम्र में उनका माइंड जो है वो टोटली फ्रेश होता है और क्रिएटिव होता है। बस ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको ऐसी हेल्दी और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में एंगेज करें कि वो अपने शार्प माइंड को यूटिलाइज़ कर सकें। तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उनको आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में एंगेज करें, उनसे डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। मगर याद रहे कि शुरू में आपको खुद भी बैठना पड़ेगा, उनके साथ एंगेज होना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा इस तरह से पेपर शेपर कट करना, सारी चीज़ें करना। वंस आप उनको आदी बना देंगे, 1-2 दफ़ा
2-3 दफ़ा इस तरह से करके, तो फिर आप देखते रह जाएंगे कि वो ऐसे ऐसे शाहकार बनाएंगे, ऐसे ऐसे कार्ड्स, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग बॉक्सेस खुद से क्रिएट करेंगे। मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ जाएँ। बजट फ्रेंडली आइटम्स भी अवेलेबल होते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं कि बहुत आप एक्सपेंसिव मार्कर्स और ग्लिटर्स ख़रीदें। तो आप करते हैं हम अपने वीलॉग का इख्तिताम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीलॉग में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून।